सो थर्ड प्रॉपर्टी है अवधूतास लाइक टू टॉलरेट, दे डोंट वेस्ट their precious time in giving it back to people. They save time and energy. फिर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? They like to travel, roam around the world. उसके बाद they are beautiful, they are attractive, और माता जी ने क्या बताया था, प्रेरणा माता जी ने अभी? फ्रैग्रेंट, है ना? फ्रैग्रेंट बॉडी होती है. देन they are absorbed in love for Krishna. और एब्जॉर्ब होके ऑन ग्राउंड क्या करते हैं? ऑन ग्राउंड दे क्राई, लाफ, शिवर इन लव फॉर कृष्ण. सो ये ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज होती है. और एक कैरेक्टरिस्टिक है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन मैजिकल पावर्स. इन स्पाइट ऑफ हैविंग देम, मतलब अंदर होता है लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं होता. ठीक है, पता चल गया अवधूत क्या होता है? यस, बस माता जी. गुड. हो गया लिखकर सबका? माता जी एक बार लास्ट वाला जो है वो दिखाएंगे. ओके माता जी. ठीक है. सो ये वाले जो है ना, ये नोट्स याद रखना, ठीक है, अपने पास रखना हमेशा. आपको ये बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले ना, ये 10 पॉइंट्स आपने जाके देखने हैं. या फिर चैतन्य महाप्रभु को याद रखो. लेकिन महाप्रभु के ऊपर ऐसे कोई चीजें करी नहीं थी जो लॉर्ड ऋषभदेव के ऊपर की थी, मलमूत्र फेंकना और उनको बहुत ज्यादा मारना और पत्थर फेंकना एंड ऑल दैट. ऐसी कोई चीजें हुई नहीं थी महाप्रभु के साथ, बट लॉर्ड ऋषभदेव के साथ हुई है. तो हमने देखना है कि हमारे आचार्यों ने जो लेसन सीखे हैं वो भागवतम से ही सीखे हैं. तो हमने भागवतम की शरणागति लॉयल्टी कभी छोड़नी नहीं है. ठीक है. अभी अच्छा ये बताओ कि लॉर्ड ऋषभदेव दो ऑपोजिट इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं? पहले तो कहते हैं कि फैमिली से डिटैच हो जाओ, घर से डिटैच हो जाओ, ये आपका काम है डिटैच होना. और फिर आगे जाके बोलते हैं अपने भाई की सेवा करना, आपका बड़ा भाई पूरे अर्थ को रूल करेगा, तो उनकी सेवा करना, उससे ईर्ष्या मत करना. ऐसे ऑपोजिट इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं कि एक तो फैमिली से डिटैच हो जाओ, फिर कहते हैं कि भाई की सेवा करो? ऐसा नहीं लगता कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो? करना क्या चाहिए उनके बेटों ने फिर? माता जी
तो जो किंग ऋषभ देव है, वो ये बता रहे कि अगर वो मतलब अटैच होने के लिए नहीं बता रहे अपने भाइयों को, वो बस वो अपने इंस्ट्रक्शंस में ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तो जो छोटे होते हैं उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो अपने भाइयों को सर्व करे और उन्हें हेल्प करे, पर बिना उनसे अटैच हुए। बट ऐसे उल्टा पुल्टा कैसे बताते हैं कि डिटैच हो जाओ फैमिली से, फिर कहते हैं फैमिली की सेवा करो? तो ऐसे दो ऑपोजिट इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं? मतलब एग्जैक्टली exactly करना क्या है, ऑन ग्राउंड करना क्या है? आपके डिटैच, यहाँ पर डिटैच होने का मतलब इमोशनली डिटैच होना है। मतलब आप उनके दुख में दुखी मत हो, लेकिन उनकी सहायता जरूर करो, कोऑपरेशन करो, हेल्प करो, बट उनके दुख में दुखी मत हो। ओके, हाँ। क्योंकि इसका हम मतलब, अगर हाँ एक बार दुख हाँ, में, राइट राइट राइट, आपने सही कहा माता जी, कि यहाँ पे लॉर्ड ऋषभ देव कह रहे हैं कि आपने लैमेंटेशन नहीं करना है, कि अफेक्ट नहीं होना है उनके लैमेंटेशन से, लेकिन अपना कर्तव्य करते रहना है। सो इस तरीके से उनके उनके इमोशन से आपने डिटैच रहना है। अगर आप वो लोग बहुत ज्यादा लैमेंट होते हैं तो खुद नहीं लैमेंट में डूब नहीं जाना है उनके लैमेंटेशन में, ना ही उनके अपराधों में उनका साथ देना है। तो ऐसे सारे काम, इतनी ज्यादा अटैचमेंट नहीं दिखानी कि ओ वी आर पार्टनर इन क्राइम्स, लेट अस डू टुगेदर, ऐसे वाला ऐसा कुछ नहीं दिखाना। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम एज की भी बात है, कि जब गृहस्थ आश्रम में हो तो आपका कर्तव्य है कि आप बड़े भाई को सपोर्ट करो, उसके साथ ईर्ष्या मत करो, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी को रूल करने वाला है। लेकिन टाइम आएगा तो टाइम पे, जैसे मैं वानप्रस्थ जा रहा हूँ, मैं वानप्रस्थ जाते जाते आपको इंस्ट्रक्शंस देके जा रहा हूँ कि कैसे रिटायर होना है, वैसे आपने भी डिटैच होना है फैमिली से वानप्रस्थ जाते जाते, और इंस्ट्रक्शंस देकर चले जाना है। तो इनफैक्ट ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है, ये बहुत ही महान इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद कहते हैं कि प्रभुपाद उनको बहुत ही अच्छे से ये बोल रहे हैं कि ये वाली इंस्ट्रक्शन जो है आपको एक सेट कर देती है पैटर्न आपके लाइफ में, कि जहाँ पे आपको पता चल जाता है कि शुरुआत में मैंने अपने भाई के साथ कैसे बिहेव करना है, और बाद में जाके मैंने कैसे बिहेव करना है, एग्जैक्टली करना क्या है, इसका बहुत अच्छे से। तो प्रभुपाद एक्चुअली अप्रिशिएट्स दिस इंस्ट्रक्शन ऑफ लॉर्ड ऋषभ देव टू हिज चिल्ड्रन, कि जिस तरीके से बड़े भाई को सपोर्ट करने के लिए बोला है तो वो कब करना है, और फिर पैरेलली आपने डिटैच भी हो जाना है धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि भाई के साथ ईर्ष्या करके अभी उसका सिंहासन मुझे मिलना चाहिए, वो मर जाएगा, वो बड़ा है, वो मर जाएगा तो उसके सिंहासन पे मैं बैठूंगा, मेरा बेटा बैठेगा, और फिर मेरा बेटा, दूसरे का बेटा नहीं बैठना चाहिए। तो बाकी 9 भाई आपस में लड़ाई करते, एक बेटा भरत महाराज अगर चले जाएंगे तो बाकी 9 भाई जो है ईर्ष्या के चक्कर में अपने बेटों को वहां पे बिठाने के लिए लड़ाई करने लग जाएंगे। इसलिए लॉर्ड ऋषभ देव ने बहुत ही क्लियर कट बताया कि आपने टाइम आने पर डिटैच भी हो जाना है फैमिली से। मतलब बुढ़ापे में ऐसे सारे काम मत करो जहाँ पे आपने कृष्ण को याद करना है, तब आप मटेरियल डिजायर्स के साथ, अटैचमेंट के साथ एक्ट मत करो। आपका काम है भाई को सपोर्ट करना। जब भाई वानप्रस्थ चला जाएगा, आप कट्टे कट्टे भी अपना अपना वानप्रस्थ जर्नी कर लेना। यू डोंट नीड टू रियली गेट अटैच्ड टू द मटेरियल पावर जो आपके भाई के पास है, उस पावर से आपने अटैच नहीं होना है। सो प्रभुपाद कहते हैं कि दिस इज द बिगेस्ट इंस्ट्रक्शन। लोग जब पावरफुल पोजीशन पे होते हैं, उनके पास लक्ष्मी होती है, पावरफुल पोजीशन होती है, रेपुटेशन होता है, एक इमेज होती है, तो उसको गिव अप करके वानप्रस्थ जाना उनके लिए इनविजिबल हो जाना। वानप्रस्थ इज मोर लाइक, you don't exist for anybody else, you are just between you and Krishna, it is nothing is there, it is only you and Krishna। तो बीच में आपके और कृष्ण के बीच में जो जो एंटिटीज आ रही है उसको त्याग करना। इट इज लाइक बिकमिंग इनविजिबल, जंगल में जाकर किसी को आपका अस्तित्व का ज्यादा पता नहीं चलता है। आजकल लोग धाम चले जाते हैं और कट ऑफ कर लेते हैं लोगों के साथ, तो वो भी एक टाइप का वानप्रस्थ है। आप राधा कुंड में बैठते हो, आप गोवर्धन के ऐसे पाँव तले बैठते हो, वहां पे जाप करते हो, आप परिक्रमाएं लगाते हो, थक जाते हो, वृंदावन परिक्रमा लगाते हो, थक जाते हो, सो जाते हो, यू डोंट हैव टाइम टू इवन लुक एट योर मोबाइल एंड कॉन्टैक्ट एनीबडी। तो ये वाली जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन जो है, इसको मोटिवेट कर रहे हैं लॉर्ड ऋषभ देव, इंस्टिगेट कर रहे हैं अपने बच्चों को कि आपने आगे जाकर इस तरीके से डिटैच हो जाना है। सिंहासन से अटैच रहोगे तो आप वानप्रस्थ कभी
जा नहीं पाओगे। ऐसे अगर ईर्ष्या आई तो पहला भाई है, फिर मेरा भी नंबर आना चाहिए, मेरा नंबर क्यों नहीं आया, उससे बेटर मैं हूँ। तो ये वाली जो ईर्ष्या है वो आपसे गलत काम करवाएगी, आपको वानप्रस्थ नहीं लेने देगी। इसलिए लगते तो है ये ऑपोजिट इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन देखा जाए तो बड़ी सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस है। मतलब एग्जैक्टली पता चलता है कि करना क्या है। ठीक है, लग रहा है क्या अभी ऑपोजिट है? लग रहा है? नो माता जी। हाँ, नहीं माता जी। भी नहीं लग रहा, राइट? ओके, चलो। सो इसमें जो पपॉट है उसमें प्रभुपाद कहते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड इज एडवाइसिंग भरत महाराज टू बी द चीफ रूलर ऑफ द प्लैनेट। सो जो रियल प्लान है कृष्णा का मेन प्लान तो यही है कि भरत महाराज ने पूरे प्लैनेट को रूल करना चाहिए। कुरुक्षेत्र में देखा जाए तो प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा कृष्णा को चाहिए था युधिष्ठिर महाराज रूल करे। वैसे अभी लॉर्ड ऋषभ देव को चाहिए कि भरत महाराज रूल करे और वो सुप्रीम एम्परर बने, सम्राट बने पूरी पृथ्वी का। तो कृष्णा को जैसे दुर्योधन नहीं चाहिए था कि दुर्योधन राजा बने, वैसे लॉर्ड ऋषभ देव को नहीं चाहिए कि बाकी बेटे राजा बने। उनका ही इज वेरी क्लियर कि उनके हृदय में कौन है और किसको किसके हृदय में धर्म है। तो लॉर्ड ऋषभ देव कहते हैं कि हृदयम यत्र धर्मः, जिसके हृदय में धर्म है वही रूलर बनने के लायक होता है। जिसके हृदय में धर्म नहीं है वो रूलर बनने के लायक नहीं होता। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, आपको पता चलेगा व्हाट आई एम रेफरिंग टू। ठीक है, ये देखो यहाँ पे है। देखो, सुप्रीम लॉर्ड भरत महाराज को एडवाइस कर रहे हैं कि तुम चीफ रूलर बनो। और सुप्रीम जैसे कृष्णा चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज एम्परर बने, कृष्णा नहीं चाहते थे दुर्योधन बने। वैसे लॉर्ड ऋषभ देव क्या देख रहे हैं, कृष्णा कौन सा क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, हृदय यत्र धर्मः, जिसके हृदय में धर्म है वो राजा बनने के काबिल है। मतलब बाकी पुरुषार्थ भी होना चाहिए, करेज भी होना चाहिए। किसी भी डरपोक इंसान के हृदय में धर्म है उसको तो आप राजा नहीं बना सकते। आपके पास सारी स्किल्स होनी चाहिए, वॉरियरशिप होनी चाहिए, दुश्मन को हराने के सारे पैतरे होने चाहिए आपके पास, और लड़ाई का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जब जरूरत पड़ेगी लड़ाई करने के लिए तो यू शुड बी एबल टू लीड द एंटायर आर्मी लाइक अ जनरल, और आपको दुश्मन के साथ लड़ाई करनी आनी चाहिए। तो काफी सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन हृदय यत्र धर्मः, आपके पास कितने भी अच्छे क्वालिफिकेशन है लेकिन हृदय में धर्म नहीं होगा तो कृष्णा आपको राजा बनने की आज्ञा नहीं देते और चाहते भी नहीं। तो सरेंडर टू, तो धर्म का मतलब क्या है, ऐसा इंसान जो कृष्ण के शरणागत चला जाता है उसके हृदय में ट्रू धर्म है। ऐसा ऐसा धर्म हमें नहीं चाहिए जो भीष्म पितामह के हृदय में था कि सबसे पहले तो बोलेंगे कि मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सिंहासन का प्रोटेक्शन करूंगा। तो ऐसा धर्म हमें चाहिए ही नहीं जो मटीरियलिस्टिक धर्म है, जो आगे जाकर लोगों का नुकसान कर सकता है। भीष्म की प्रतिज्ञा की वजह से विचित्र वीर्य पिक्चर में आया। एक तो गलत स्त्री की शादी फादर से हो गई, सत्यवती की शादी होनी नहीं थी उसके फादर से, नहीं तो अगर भीष्म ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता तो अभी सत्यवती जैसी बिल्कुल ही मतलब गई गुजरी लेडी आ गई भरत महाराज के लाइफ में। तो वो आगे जाके विचित्र वीर्य आया। विचित्र वीर्य इतना ड्रिंक करता था कि वो केपेबल ही नहीं था राजा बनने का, लेकिन भीष्म ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि विचित्र वीर्य भी हीरो लगने लग गया। तो फिर अंबिका अंबालिका की शादी करा दी, उसमें से एक तो शिखंडिनी बन गई। वहां पे भी एक लेडी की जिंदगी बर्बाद कर दी भीष्म ने। उसके बाद फिर विचित्र वीर्य के बच्चे भी कोई ढंग के नहीं निकले। एक अंधा निकला और एक पेल कलर का पांडु निकला। तो पांडु अल्पायु निकला, वो जल्दी मर गया। और धृतराष्ट्र अंधा निकला तो वो अधर्मी अधर्मी निकला। सो इसमें से कोई एक भी कैरेक्टर जो है वो राजा बनने के काबिल नहीं है। सो धर्म क्या कहता है, जो कृष्ण की शरणागत जाता है वही राजा बनने के काबिल है। अभी भीष्म ने कृष्ण की शरणागति ले सकते थे जब इतना कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में कि क्या करना चाहिए। पापा इज गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, पापा को बड़ा बुरा लग रहा है, सत्यवती के साथ ब्रेकअप करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूं क्या करूं। तो कृष्ण की शरणागति लेते तो उनको एक बहुत, और उनको एक्सेस भी था, वो बृहस्पति के पास जा सकते थे। उनके साक्षात गुरु बृहस्पति थे, परशुराम थे, परशुराम इज साक्षात कृष्ण। तो उनके पास जाते, उनको क्वेश्चन पूछ सकते थे कि मेरी फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम आया है तो क्या मैं पिताजी की शादी ऐसी स्त्री से करवाऊं क्या जो इतनी पावर की भूखी है।
तो वो बता देते कुछ ना कुछ, एक एमिकेबल सोल्यूशन बता देते। लेकिन भीष्म ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तो ही वॉज नॉट सरेंडर्ड टू सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। अब वो सरेंडर्ड नहीं है, तो कृष्णा ने भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिससे कि भीष्म पितामह जो है वो राजा नहीं बन पाए, वो हमेशा ऐसे साइड वाला एक ये पिलर बन के रह गए, बट ही कुडंट बिकम द मेन पिलर। सो जिसके हृदय में हृदय यत्र धर्मः, इसकी डेफिनेशन ही है, हृदयम यत्र धर्मा, धर्मा को रिप्लेस कर दो कृष्ण। हाँ, हृदयम यत्र कृष्ण, हाँ, जिसके हृदय में कृष्ण है और क्वालिफिकेशंस है, तो दोनों इकट्ठे आना चाहिए। सिर्फ कृष्ण होगा, क्वालिफिकेशन नहीं होगी तो राजा नहीं बन सकता। सिर्फ क्वालिफिकेशन होगी भीष्म की तरह, लेकिन कृष्ण नहीं होंगे हृदय में, तो राजा नहीं बन सकता। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आना जरूरी है। आपके पास पुरुषार्थ भी होना चाहिए दुश्मनों को हराने का, अपनी प्रजा का रक्षण करने के लिए कंपैशन भी होना चाहिए, प्यार होना चाहिए प्रजा के साथ, और साथ साथ कृष्ण की शरणागति भी होनी चाहिए। सो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, वो इज सरेंडर टू सुप्रीम लॉर्ड, सिर्फ वही राजा बनने के लायक होता है। इसलिए राजा बहुत यूनिक होता है, राजा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। नॉर्मल लाइफ में भी ब्राह्मण लोग जो है वो राजा को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके हृदय में कृष्ण बसते हैं। कृष्ण की इच्छा से ही he is a one cannot become a king without blessings of कृष्णा। तो राजा तभी बनता है जब कृष्णा की ब्लेसिंग होती है उसके पास। तो देखो, धृतराष्ट्र कभी ऑफिशियल राजा नहीं बना। पांडु तो बैठ ही नहीं पाया, उसको श्राप ही लग गया। तो पांडु भी ऑफिशियल राजा था लेकिन बैठ नहीं पाया सिंहासन पे, और धृतराष्ट्र हमेशा ही ऑफिशिएटिंग राजा रहा। ऑफिशिएटिंग राजा मतलब ऑफिशियली राजा नहीं है, वो अपने भाई को रिप्लेस करके बैठा है जब तक तो उसका बेटा बड़ा नहीं होता। तो युधिष्ठिर महाराज जब तक बड़ा होके बैठते नहीं है तब तक ही धृतराष्ट्र की सीट है। सो कृष्णा ने बहुत अच्छे से ये पूरा अरेंज किया, जिससे कि सिर्फ जिसके हृदय में धर्म है वही उस सीट पे बैठ पाए। सो लॉर्ड ऑलवेज वांट्स द रूलर ऑफ द अर्थ टू बी डिवोटी। देखो कृष्णा की इच्छा क्या होती है कि पृथ्वी का जो राजा बने वो हमेशा डिवोटी बने। अगर डीमंस आ जाते हैं तो सब कुछ केओटिक हो जाता है। आज देखो डीमंस है, रूल करते हैं, तो सब लोग टैक्स में डूब रहे हैं, सबको टैक्स भरना पड़ता है। मिडिल क्लास लोअर क्लास होता जाता है, और रिच और ज्यादा रिच होते जाते हैं, और मिडिल क्लास वाले पुअर होते रहते हैं। तो गैप बढ़ता रहता है, तो केओटिक सोसाइटी कहते हैं, जिसमें सोसाइटी खुश नहीं रहती। एंड प्रेजेंट मोमेंट में वर्ल्ड इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस, बट पीपल इन जनरल आर कंटेमिनेटेड बाय रजोगुणा एंड तमोगुणा। तो पूरा वर्ल्ड ऐसे सोच तो रहा है कि हमारे हाथ में कंट्रोल है, हम लीडर्स को सिलेक्ट करते हैं, लेकिन लीडर्स के ऑप्शन में आपको ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, कोई भी डिवोटी नहीं है आपके पास लीडरशिप के ऑप्शंस में। अभी जाके तुलसी गबार्ड एक यूएस में हमारी डिवोटी आई है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, लेकिन यूएस वाले उसको इलेक्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो मीट ईटिंग पे थोड़ा सा लिमिटेशन डालती है, ड्रिंकिंग पे लिमिटेशन डालती है, ड्रग्स पे लिमिटेशन डालती है। तो अमेरिकन लोगों को लगता है ये बहुत ही फैनेटिक लीडर है, तो उसको अपना प्रचार जो है वो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को डिवोटी नहीं चाहिए रूलर, नहीं तो उनके जो गलत पाप है वो उनको बंद करने पड़ेंगे। लेकिन कृष्णा की तो इच्छा होती है रूलर ऑफ द अर्थ डिवोटी ही होना चाहिए। और जब डिवोटी को नहीं सिलेक्ट करते, डेमोक्रेसी की वजह से कोई भी डिवोटी को सिलेक्ट नहीं करता, उसकी वजह से क्या होता है, सारी प्रजा जो है वो रजोगुण और तमोगुण में कन्वर्ट हो जाती है। वो चाहे भी तो सत्वगुण में नहीं आ सकती या भक्त नहीं बन सकती। सो दे कैन नॉट सिलेक्ट द राइट पर्सन टू द हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो उनकी बुद्धि रजोगुणी होगी, तमोगुणी होगी, तो वो हमेशा ही सिर्फ रजोगुण के बारे में ही सोचेंगे कि ये सरकार आएगी तो मेरे पास पावर होगी या नहीं होगी, ये सरकार आएगी तो मैं बैठे बैठे मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल सरकार भर दे, मेरा पानी का बिल सरकार भर दे, मैं सिर्फ स्त्री हूँ तो मेरे को महीने की कुछ ना कुछ पैसे आ जाए, सिंगल मदर हूँ तो पैसे आ जाए, विधवा हूँ तो पैसे आ जाए। तो प्रजा जो है वो तमोगुणी बन जाती है, मतलब उनको सिर्फ बैठना होता है एक जगह पे, सरकार उनके लिए घर बनाए, सरकार उनको अलग अलग अलाउंस दे। तो ये सारा अमेरिका में और बाहर की यूके में हो रहा है कि लोग कहते हैं हम बूढ़े हैं इसलिए हमें अलाउंस दे दो, कोई लोग कहते हैं हम सिंगल मदर है इसलिए अलाउंस दे दो। हर एक के अपने अपने डिमांड्स है। और ये जो देश है वो दूसरे देशों से चोरी करके लाते हैं पैसा, और अपनी निठल्ली जनता को पैसे देते रहते हैं। तो ऐसे जनता निठल्ली होती रहती है, इग्नोरेंस। सो जब आपका रूलर डिवोटी नहीं होता तो पूरा केओस हो जाता है,
और डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या करती है, पूरे लोगों को पैशन और इग्नोरेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर सब वेल्ले बैठे रहते हैं, किसी को खुद का घर नहीं बांधना, किसी को नौकरी के लिए काम नहीं करना। आज हमारे इंडिया में 27 लाख लोग बिना नौकरी के बैठे हैं। तो किसी ने एक को पूछा कि इतने सारे लोग बिना नौकरी के क्यों है, सरकार कर क्या रही है? तो सिंपल आंसर है कि इतने सारे 27 लाख लोगों के पास टैलेंट ही नहीं है जिससे कि कंपनी उनको नौकरी दे पाए। उनके पास जेन्युइनली टैलेंट नहीं है, सिर्फ सर्टिफिकेट है। उनके पास कॉपी करके पास हुए हैं, कैसे भी पास हुए हैं, लेकिन इनके पास टैलेंट नहीं है, मेहनत करने की इच्छा नहीं है। इनको अगर बोलेंगे कि अच्छा तुम्हारी पहली सैलरी 5,000 की है, 5,000 से शुरू करो, आगे जाके हम 15-20 हजार तक जाएंगे, फिर आगे जाके तुम 50-60 हजार भी कमा लेना, तो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं, हम 5,000 पे काम नहीं करेंगे, हमें तो 40,000 35,000 ही चाहिए। तो इसको कहते हैं तमोगुण, कि आपके पास कोई टैलेंट है नहीं, लेकिन आप पैसे मांगते रहते हो कंपनी से, और कंपनी उतनी पैसे शुरुआत में देती नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके ट्रेनिंग पे खर्चा करना है, सब कुछ करना है। तो ये लोग फिर वो नौकरी ज्वाइन नहीं करते। लेकिन नाम किसका खराब होता है? सरकार का नाम खराब होता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार डिवोटी नहीं है। यू हैव टू बी अ डिवोटी। आप डिवोटी होगे तो कृष्णा आपको ब्लेसिंग देंगे, और फिर आपके नीचे के लोग भी डिवोशन को सीरियसली लेंगे। एक बार जिसने डिवोशन को, भक्ति और को सीरियसली ले लिया, वो हर काम सीरियसली करता है। फिर वो अपने आप को भी हीरे की तरह तराशेगा, जिससे कि लोग भागते हुए आएंगे और बोलेंगे कि हम आपको नौकरी पे रखना चाहते हैं, हम आपको नौकरी पे रखना चाहते हैं। लेकिन आजकल की जनता कैसे हो रही है? तमोगुणी। उनको बैठ के कम काम करके ज्यादा पैसे कमाना। सो कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट सिलेक्ट द राइट पर्सन। इनके अंदर तमोगुण होता है, तो ये लोग फ्री के लीडर्स को चुनते हैं, जो उनको फ्री में काफी सारी चीजें देंगे। कोई सरकार बोलेगी हम फ्री में आपको साइकिल देते हैं, लैपटॉप देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, तो वो जाके उनको वोट करके आएंगे। ये होते हैं फुकटे लोग। तो इसको कहते हैं तमोगुण। रिलेट हो रहा है क्या आज की सिचुएशन के लिए? ये तब भी रिलेट हो रहा था Yes. 1970s में, हो रहा है ना रिलेट? प्रभुपाद उस वक्त भी यही चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, आज भी वही चल रहा है। यूके में भी, यूके के रेसिडेंट्स जो है, ऐसी सरकार को वोट करते हैं जो बूढ़े लोगों को अलाउंस देंगे। अब बूढ़े लोग अपनी पेंशन के लिए पूरी लाइफ सेविंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ये लोग अपने पैसे ड्रिंक्स पे उड़ाएंगे, बार पे उड़ाएंगे, ड्रिंक्स पे उड़ाएंगे, क्रॉस फ्रेंडशिप में उड़ाएंगे, और गैम्बलिंग में उड़ाएंगे। ये लोग इंटरनेशनल ट्रिप्स करके अपने सारे पाउंड खर्च करेंगे, और बुढ़ापा आएंगे तो हाथ फैलाएंगे सरकार के सामने कि हमें मंथली अलाउंस दे। आपका ओल्ड एज होम कहाँ है? हमारे लिए एडमिशन नहीं दी, हम आपको वोट नहीं करेंगे, आपने हमारा एडमिशन नहीं कराया ओल्ड एज होम में, आपने हमारा हॉस्पिटल का इंश्योरेंस भरा नहीं सरकार ने, आप हमारे इंश्योरेंस का भी खर्चा उठाओ, आप हमारे ओल्ड एज होम का भी खर्चा उठाओ, हमारे खाने का खर्चा उठाओ, हमारे लिए नर्स रखो, हमें अगर अल्जाइमर या सिजोफ्रेनिया हो गया, तो हमें मेंटल कोई बीमारी हो गई, उसके लिए भी आप हमें हैंडल करो। ऐसे करके फिर ऐसे करके रहते हैं बुढ़ापे में। तो ये तरीका तो नहीं होता, जनता ने खुद भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ये लोग नहीं लेते। इसको कहते हैं तमोगुणी लोग। अमेरिका में भी ऐसा ही है कि सब लोग डिवोर्स करके बैठ जाएंगे, और सारी माताएं बोलेंगी मैं सिंगल मदर हूँ, सरकार ने मुझे पैसे देने चाहिए। अब किसी किसी लोगों को काम ही नहीं करना होता, तो वो लड़कियां कहती है कि सरकार हमें पैसे देती है सिंगल मदर होने के लिए, तो मुझे पति की जरूरत नहीं है, मुझे बच्चे को पिता देने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बस सरकार से पैसे चाहिए। और पब्लिक स्कूल में बच्चे को डालना है, तो वहां पे भी फ्री में एजुकेशन बच्चे की 12th स्टैंडर्ड तक, और जो सरकार पैसे देगी बच्चे को बड़ा करने के लिए, उसने बच्चे के लिए तो कुछ अच्छे से केयर करना नहीं है। बच्चे को स्कूल में ही खाना मिल जाता है, ब्रेकफास्ट मिल जाता है, लंच मिल जाता है, इवनिंग स्नैक्स, डिनर में उसने कुछ ज्यादा देना नहीं है उसको खाने के लिए, सारे पैसे अपनी इंद्रिय तृप्ति में उड़ा देने हैं, खुद भी नहीं कमाना। तो ऐसे 13 लाख से लेके ऑलमोस्ट 23 लाख हर साल ऐसी लड़कियां हैं जो पैसे ही नहीं कमाती, लेकिन सिंगल मदर अलाउंस लेके इंद्रिय तृप्ति कर रही है। और बच्चे बच्चे कौन पाल रहा है? सरकार पाल रहा है पब्लिक स्कूल में। तो ये है डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन। हमें लगता है कि देश डेवलप होना मतलब बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। डेवलप तभी होगा जब डिवोटी लीडर बनेगा। जब नॉन डिवोटी लीडर्स बनेंगे तो वो फुकटे लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में लोगों को जनरेट करना शुरू करेंगे, और इनके अंदर एक बार पावर की भूख आ गई, तो क्वालिफिकेशन तो जीरो है, एजुकेशन जीरो है, क्वालिफिकेशन जीरो है, एक्सपीरियंस जीरो है,
विजडम 0 है, लेकिन भूख है सत्ता की, तो बस खड़े हो जाएंगे इलेक्शन के लिए, और फिर गलत जनता वापस गलत लोगों को ही इलेक्ट करती रहेगी। सो ये साइकिल जो होता है, इसलिए कृष्णा को डीमंस पसंद नहीं है रूलर। कृष्णा को क्या चाहिए होता है? डिवोटी चाहिए होता है। सो द प्रेसिडेंट इज सिलेक्टेड बाय वोट ऑफ इग्नोरेंट शूद्रास। जो जो भी सिलेक्ट होता है वो एकदम ही तमोगुणी क्षुद्र लोग सिलेक्ट करते हैं। अब नॉर्मली कौन से लोग ये होता है जिनको नौकरी चाहिए होती है, लेकिन उनको ये नहीं करना होता, अपना स्किल नहीं बढ़ाना होता। आज का एक, अगर आप नया नया इंजीनियर पास आउट ले लो, तो इंजीनियर सिर्फ बुक्स पढ़ के अगर बाहर निकला तो कोई कंपनी उसको लेना नहीं चाहेगी। लेकिन अगर उस इंजीनियर ने इंटर्नशिप्स किए होंगे फर्स्ट ईयर से ही, तो हर कंपनी बोलेगी अरे आप हमारे कंपनी में आओ, क्योंकि डे वन से आपको हमें को फायदा हो रहा है, हमें आपके ट्रेनिंग में 1 साल तक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो अभी वो स्टूडेंट के हाथ में है कि वो एजुकेशन लेते लेते एक्सपीरियंस कैसे ले, और किसी अपने आप को एम्प्लॉयबल कैसे बनाए, स्किल्ड लेबर कैसे बनाए। तो क्षुद्रों की खुद की जिम्मेदारी होती है। जैसे एक मटका बनाने वाला है, अब मटका बनाने वाले का बेटा अगर सीधे राजा के पास जाएगा और बोलेगा राजा मुझे नौकरी दे दो, राजा बोलेगा तेरा फादर मटके बनाते हैं, तुम एक बहुत सुंदर मटका बना के दे दो, मैं तुझे नौकरी पे लगा देता हूँ। वो कहेगा मुझे तो नहीं मटका बनाना आता। फिर राजा बोलेगा ठीक है, हमारे दरबार में एक इंसान है जो मटका बनाता है, वो तुझे सिखा देगा मटका बनाना। अब इसने तो राजा के दरबार में ट्रेनिंग लेनी है, 2 महीने बाद जाकर वो मटका देगा। तो 2 महीने वो राजा के महल में वहां पे अकोमोडेशन लेकर रहेगा, तो राजा ने उसके पैसे भरने हैं, राजा ने उसके खर्चे उठाने हैं, रहने के खर्चे, खाने पीने के खर्चे उठाने। तब जाके राजा को एक मटका मिलेगा, मतलब राजा को वो मटका कितना महंगा पड़ गया। सो आपके पास तो कोई स्किल ही नहीं है, तो आपको क्यों कोई नौकरी पे रखेगा? तो ऐसे जो क्षुद्र होते हैं जिनको बैठे बैठे मेहनत नहीं करनी होती, वो अपने एजुकेशन को अलग ट्रीट करते हैं और एक्सपीरियंस को अलग ट्रीट करते हैं। तो ऐसे जो शूद्र लोग होते हैं, इग्नोरेंट शूद्रास, तमोगुणिक शूद्र होते हैं, इनको ये हमेशा ऐसी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करेंगे जो उनको फ्री में चीजें बांटते हैं। कुछ कुछ हमारे भी स्टेट में, एक कंट्री में है कुछ स्टेट्स जो फ्री में बिजली बांटते हैं, फ्री में पानी बांटते हैं, फ्री में घर बिल्डिंग बनाते हैं, 1 रूम किचन फ्री में बांटते हैं लोगों को। इससे उनको वोट तो मिल जाता है, अगले 5 साल तक उनका पॉकेट तो भरता रहता है, उनको बहुत सारा एक बार उनकी सरकार जीत के आती है तो उनके पॉकेट भरते हैं, लेकिन जो गरीब है वो और गरीब होता जाता है। सो एक शूद्र क्या करता है, दूसरे शूद्र को इलेक्ट करता है, जिसकी थिंकिंग है कि मुझे बैठे बैठे कमाना है। अभी जो फ्री में आपको बिजली दे रहा है, ये दे रहा है, उसको भी चाहिए कि मुझे बैठे बैठे वोट मिले, मैं कुछ मेहनत ना करूं, तो मैं लोगों का टैक्स ले लूं, टैक्स में से पैसे मैं ऐसे क्षुद्रों में बांटू जो काम नहीं करना चाहते। तो कैसे लीडर होगा? लीडर भी ऐसे हो गया, मुझे कोई काम नहीं करना। प्रजा कैसे होगी? मुझे कोई काम नहीं करना। प्रजा कहेगी मुझे फ्री में अलाउंस दे दो, लीडर कहेगा मुझे फ्री में वोट दे दो, मैं पैसे बांटता हूँ। बस शूद्रा सिलेक्टिंग शूद्रा। सो दैट इज हाउ ignorant shudras are elected by the shudras is elected। समझ में आ गया कैसे है ये सारा, कैसा सर्कल है ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का? इसको कहते हैं डीमन रूल्स द अर्थ। आई बात समझ में? एवरीबडी विथ मी? यस माता जी। हाँ। सो इमीडिएटली द एंटायर गवर्नमेंट बिकम्स पोल्यूटेड। तो इस तरीके से पूरी सरकार जो है वो पोल्यूट हो जाती है। अब पीपल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे भगवत गीता तो ऑटोमेटिकली एक अच्छी गवर्नमेंट हो जाएगी। ऋषभ देव इसलिए भरत महाराज को रेकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि सर्विंग अ डिवोटी मीन्स सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड। फॉर अ डिवोटी ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द लॉर्ड। जब भी आप भक्त की सेवा करते हो तो आप कृष्ण की सेवा कर रहे होते हो। डिवोटी जो होता है हमेशा कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है। So when a devotee is in charge, government is always congenial and beneficial for everyone। उस डिवोटी की जो सेवा करेगा तो उससे बाकी लोगों की भी सुकृति बढ़ेगी, सुकृति बढ़ेगी तो उनसे कोई गलत काम होंगे ही नहीं। गॉट इट? यस, अब समझ में यस आया? माता जी। हाँ। सो दैट इज हाउ, इसलिए हमें ऐसे लगता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शंस है। लेकिन अगर ये 9 भाइयों ने लॉर्ड ऋषभदेव को सपोर्ट नहीं किया, सॉरी भरत महाराज को सपोर्ट नहीं किया, तो ये 9 भाइयों का भी तो भला नहीं होना है ना। ये 9 भाइयों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तो ये उनके ही हित में है कि वो भरत महाराज को सपोर्ट करे। अगर नहीं करा तो फिर ये 9 भाई भी ऐसे ही तमोगुणी और रजोगुण में जाकर इनका भी पूरी तरफ ये हो जाएगा, नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। सो बेस्ट इंस्ट्रक्शन है, प्रभुपाद कहते हैं अपने लेक्चर में,
तो मैं सुन रही थी प्रभुपाद का। प्रभुपाद ने कहा कि लॉर्ड ऋषभदेव ने बेस्ट इंस्ट्रक्शन दी प्रजा को, ऐसे राजा को फॉलो करने की जिसके हृदय में कृष्ण है, हृदय में पूरी तरह धर्म है, ऐसे राजा को सपोर्ट करने का ये दिया। और राइट, सो ऑलवेज वोट फॉर पीपल हु हैव कृष्णा इन देयर हार्ट। जिसके हृदय में कृष्ण है उसने आंखें बंद करके उसको वोट कर लेना चाहिए। वो भला ही करेगा क्योंकि कृष्ण उससे भला करवाएंगे। ठीक है, वो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड ऋषभदेव ने बोला किसी की ईर्ष्या मत करो क्योंकि मैं सबके हृदय में रहता हूँ। क्या इसका मतलब ये है क्या कि भगवान और आत्मा सेम है? नो माता जी। डिफरेंट कैसे है? माता जी, जो कृष्णा है, कृष्णा एक्सपांड होते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के फॉर्म में, और वो हर किसी के हार्ट में जाके परमात्मा फॉर्म में बैठते हैं। और जो परमात्मा जो आत्मा है, वो परमात्मा का ही पार्ट एंड पार्सल है। शाबाश, वेरी गुड। और लॉर्ड ऋषभ देव ने अपने बेटे, उनके बेटे तो बड़े वेल क्वालिफाइड थे, नॉलेजेबल भी थे, ऐसा कोई ज्ञान नहीं था जो उनके पास है नहीं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऋषिगण, जो ऋषिगण थे वो तो वही ऋषिगण थे जिनको सब कुछ भागवतम वगैरह सब आता है। तो लॉर्ड ऋषभ देव के बेटों को सब कुछ ही पता था, फिर भी लॉर्ड ऋषभ देव ने एफर्ट क्यों लिया उनको बताने का? क्या जरूरत थी कि खुद जाके भी बताने की? माता जी वो हमको टीचिंग्स देना चाहते थे, इसके लिए वो अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। वो हमें बताना चाहते थे कि ये सही कहा माता जी आपने, कि वो हमें बताना चाहते थे कि वानप्रस्थ जाने से पहले बेटों के साथ डायलॉग कैसे होना चाहिए। तो जब भी आप वानप्रस्थ जाते हो, मुंह उठा के लड़ाई करके नहीं जाना चाहिए। महाराज कहते थे कि भरी हुई थाली से उठना सीखो। भरी हुई थाली से उठना सीखो का मतलब क्या है? लीव व्हेन पीपल आर सेइंग व्हाई आर यू लीविंग। डोंट लीव, मतलब इस ऐसे पॉइंट तक वेट मत करो व्हेन पीपल से व्हेन आर यू लीविंग। मतलब कुछ कुछ लोग सोचते हैं ना, पता नहीं कब मरेगा, कब मरेगी मेरी सास, कब मरेगी मेरे ससुर, कब मरेंगे, ऐसे भी सोचने वाले बहुत सारे होते हैं। कभी कभी बेटा ही सोच लेता है कि पता नहीं पिताजी कब जाएंगे, कब मिलेगा सब कुछ मुझे, पूरा घर पे कंट्रोल, या फिर कब मम्मा चली जाएगी। ऐसे भी सोचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो महाराज कहते थे लीव व्हेन पीपल आर सेइंग व्हाई आर यू लीविंग, इंस्टेड ऑफ देम सेइंग व्हेन आर यू लीविंग। तो उस मोमेंट का वेट मत करो जब परिवार वाले बोलेंगे कि कब जा रहे हो, कब जा रहे हो, जाओ एक बार जाओ, परेशान करके रखा है। तो ऐसे मौके के लिए वेट मत करो। जब आप छोड़ रहे हो घर, तो आपके थाली में भरा हुआ खाना होना चाहिए, रोटी सब्जी दाल चावल खीर चटनी अचार पापड़ ग्रीन सलाद, और ऐसे करके ढेर सारी कढ़ी पकोड़ा, सब ऐसे भरी हुई थाली होनी चाहिए। मतलब क्या, कि आपके सर पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। आप जब भी घर छोड़ रहे हो तो अपने बेटे के ऊपर कोई कर्जा छोड़ के नहीं जाना है। आपके एब्सेंस में कोई आकर आपके बेटे को ना बोले कि तुम्हारे पिताजी के सर पे इतना कर्जा है तो तुम्हें चुकता करना पड़ेगा। भरी हुई थाली से उठने का मतलब होता है आपके सर पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। आपके घर में पूरा थाली भरा हुआ है, मतलब आपके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, ना कभी कमी होगी। आपने पूरा बेटे को पढ़ा लिखा कर पूरा उसको इतना कैपेबल बना दिया है कि वो भूखा नहीं सोएगा कभी। तो इसको कहते हैं भरी हुई थाली से। फिर आपकी अगर बेटी है तो बेटी की शादी होके वो ससुराल में अच्छे से रह रही है, वो वापस नहीं आ रही है बेटी, तो उसको कहते हैं भरी हुई थाली से उठना। तो पहले से ही सबको, बेटों को भी ट्रेन करना होता है, बेटियों को भी ट्रेन करना होता है, अपने आप को ट्रेन करना होता है। तो जो इंद्रिय तृप्ति में बिजी नहीं होते उनकी लाइफ एज प्लान्ड बहुत अच्छी जाती है। जो इंद्रिय तृप्ति में एक बार बिजी हो गया उसकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जो उनको चाहिए होता है टाइम टू टाइम वो उनको मिलता नहीं है। सो लॉर्ड ऋषभ देव जो कह रहे हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस, वो इट इज इन लाइन विथ व्हाट महाराज यूज्ड टू से, भरी हुई थाली से उठना। तो अभी जब छोड़ रहे हैं वो वानप्रस्थ के लिए जा रहे हैं, तो उनके बेटे सोच रहे हैं कि पिताजी क्यों जा रहे हैं, इतने अच्छे तो पिताजी हमारे, उन्होंने नहीं जाना चाहिए। तो जब परिवार कहता है ना मत जाओ मत जाओ, तभी घर छोड़ो। जब परिवार, इस पॉइंट के लिए वेट मत करो जहां पे परिवार कहता है कि
कब जा रहे हो, कब जा रहे हो, हाँ फाइनली चले गए, थैंक गॉड, बड़ा लंबा टाइम लगा एंड ऑल दैट। सो स्पेशली जिनको बेटे होते हैं उन्होंने थोड़ा सा संभाल के रहना है। हमें नहीं पता होता कि बेटे बहू क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो वो लोग ये ऐसे सोचे कि पता नहीं, बिकॉज वो भी सोचते हैं कि जल्दी से बीमार पड़ जाए, जल्दी से ऊपर चले जाए, तो घर में थोड़ी सी हमारी भी चलने लग जाए, ये सब इनकी चलती है एंड ऑल दैट। सो बुढ़ापा मेंटली बहुत चैलेंजिंग होता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे घर में ही दुश्मन बन जाते हैं कभी कभी। और ऐसे वक्त पे कभी कभी आप गलत नहीं होते, लेकिन जिस दौर से बेटा जा रहा होता है और बहू जा रही होती है, तो उनके विचार ही थोड़े तमोगुणी हो जाते हैं, और वो आपके वानप्रस्थ को अफेक्ट करने की, दूषित करने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो अपने लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो दूषित कर सकते हैं आपका वानप्रस्थ। तो टाइम टू टाइम घर से निकालना एटलीस्ट बेटों के माता पिता के लिए बेटर रहता है। तो लॉर्ड ऋषभदेव ने इसलिए 10 के 10 बेटों को बोला, ये सारी चीजें बताई, ताकि बेट जाने से पहले बेटों को पता चले कि उनका रोल क्या है, उन्होंने करना क्या है। ठीक है। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड ऋषभदेव जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने बेटों को, उनको सब पता है, लेकिन लॉर्ड ऋषभदेव हमें बता रहे हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मूव आउट। डोंट बी अटैच टू योर हाउस, डोंट बी अटैच टू हाउस एंड फैमिली, बताया है लॉर्ड ऋषभदेव ने। तो अपने घर से बहुत ज्यादा आसक्त नहीं हो जाना, ना घर से आसक्त होना है, ना फैमिली से आसक्त होना है, निकल जाना है एक टाइम के बाद। ठीक है। सो बी इन दैट, मेंटली रेडी हो जाना है कि हमने बेटे की शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, तो यू कम आउट ऑफ द हाउस एंड फाइंड सम नाइस प्लेस टू डू भक्ति। फिर ये बताओ कि, अच्छा टाइम हो गया, चलो फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडोत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।